बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। आज मैंने बनाया जनाब ये मज़ेदार सा मंचूरियन और फ्राइड राइस। अगर आपको ऐसा मंचूरियन फ्राइड राइस बनाना है तो आपको उसके लिए मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो ये देखें कितने अच्छे डिलीशियस और मज़े के बने, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास चिकन बोनलेस चिकन है, उसको मैंने पीसेस में काट लिया है। चौकोर पीस मैंने इसके काट लिए थे और इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था। हाफ़ टी स्पून आपको इसमें नमक ऐड करना है। ये इसमें मैंने ऐड की थी हाफ़ टी स्पून काली मिर्ची, 1 टीस्पून था इसमें सोया सॉस और एक विनेगर था इसमें 1 टीस्पून। ये 2 स्पून थे इसमें कॉर्नफ्लोर के थे और ये हाफ़ टी स्पून था इसमें कुटी हुई मिर्ची। अब ये जो भी मैंने आपको दिखाए हैं सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करना है। बाकी एक चीज़ जो है मैं बाद में ऐड करूँगी, आपको उसके लिए आप पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, स्किप मत कीजिएगा, वरना आप कोई भी एक चीज़ ऐड करना भूल जाएंगे तो थोड़ा उसका जो मज़ा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद ये मैंने अंडा फेंट के डाल दिया था। आपको अंडा जो है अच्छे से फेंटना है ताकि ये जो जर्दी और जो इसकी सफ़ेदी होती है वो अच्छे से फिट जाए। ये देखें मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से और इसके बाद मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और ये है मेरे पास शिमला मिर्च, ये मैंने अभी लेकर आई हूँ, तो ये मैंने धो ली है अच्छे से। और इसको कट करने का तरीका भी बताऊँगी कि इसमें जब मंचूरियन में ये ऐड होती है तो किस तरह से कटिंग होती है इसकी। ये मैंने धो ली है। और इसके बाद हरी प्याज अवेलेबल नहीं है अभी, क्योंकि बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से ज़्यादातर जो फसलें ख़राब हो गई हैं तो अवेलेबल नहीं थी, तो आपको इतना इशू नहीं है। अगर है तो आप ज़रूर ऐड करें, नहीं है तो कोई इशू नहीं है उसका। ये है मेरे पास प्याज को भी मैंने साफ़ करके धो के छील लिया था, इसको मैं अगेन धो लूँगी और उसके बाद जो है इसको मैं कट कर लूँगी। और कट कैसे करना है ये मैं अभी आपको बताऊँगी। ये मैंने शिमला मिर्च ली है, शिमला मिर्च का जो ऊपर का ये होता है क्या, उसकी केप जो होती है वो हटा दें, आप काट लें। उसके बाद इस तरह से इसको कट करें। आप ये कोशिश करें कि बहुत पतले पीस नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा ये जो चौड़े भी नहीं होने चाहिए इसके पीस। जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ आपको इसी तरह से कट करनी है। ये देखें बस इतना ही पीस होना चाहिए इसका, बहुत ज़्यादा और ये बहुत छोटे वो अच्छे नहीं लगते। फिर वो जो हम गार्निशिंग करेंगे तो वो इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी और वो अच्छी भी नहीं लगेगी। ये देखें मैंने सारे कट कर लिए हैं। इसी तरह से मैं प्याज भी कट कर लूँगी। और ये देखें कितने खूबसूरत कट किए हैं। और प्याज को भी मैं इसी तरह से, मेरे पास बड़ी प्याज थी, अगर आपके पास छोटी प्याज है तो आप सिर्फ 4 पीस ही करिएगा। और उसके बाद उसमें से सिर्फ 2 कट करने हैं, जिस तरह से मैंने कट किया इस तरह से। छोटी प्याज है तो आपको ये देखें मैंने बीच में से एक कट और लगाया है, इसको मज़ीद छोटा किया है। लेकिन अगर आपके पास छोटी प्याज है तो आप सिर्फ 4 पीस ही करिएगा, उसमें से बीच में से एक कट कर लिएगा। इस तरह से एक ही कट किएगा। ये देखिए मैंने 2 बार कट किया है क्योंकि सिर्फ मुझे इतने ही चाहिए इसके पीस। एक बड़े साइज़ की प्याज थी तो ये बहुत थे मेरे लिए। आप ये देख लें कि आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं, कम चीज़ें हैं आपके पास। ये मेरे पास आधा किलो गोश्त था तो मैंने उसके हिसाब से लिया है। अगर आपके पास ज़्यादा है, चिकन 1 kg है, तो आप ये कि 2 से 3 प्याज दरमियाने साइज़ की ले सकते हैं, अदरवाइज़ एक प्याज भी बहुत होती है। और ये देखिए इस तरह से मैं सारी प्याज इस तरह से कट कर लूँगी और ये मैंने कर दिया अलग। उसके बाद मैं बना रही हूँ राइस मैं बनाऊँगी डिफरेंट स्टाइल से। मैं बॉईल नहीं करूँगी राइस को मैंने भिगो दिया है, सिर्फ 10 मिनट भिगोने को। उसके बाद मैंने सबसे पहले इसमें ऐड किया है ऑयल और अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद इसको अच्छे से भूनूंगी और मैंने गाजर और शिमला मिर्च
बाकी जो शिमला मिर्च थी मैंने एक ही कट की थी शिमला मिर्च, वो बड़े साइज़ की थी। बाकी मैंने छोटी जिस तरह से बारीक कट कर लिया था, चॉप कर लिया था। और गाजर जो थी वो बड़े साइज़ में कट कर ली थी मैंने। और इसके बाद ये बंद गोभी है, बंद गोभी भी मैंने ली थी 1 पाव। और ये भी मैंने अच्छे से बारीक बारीक सी कट कर ली थी। और ये मैं मिक्स कर लूँगी इसमें अच्छे से। हल्के से आपको बस सिर्फ सोते करना है इसमें, और ज़्यादा ये कुछ भी ऐड नहीं करना। और अभी मैं इसमें जो ऐड करूँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी। अब इसमें मैं डालूँगी मसाको का मसाला। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। ये किसी चीज़ की मैं प्रमोशन नहीं कर रही, मैं क्लियर करती हूँ यहाँ पे। लेकिन ये इसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, तो आप ये डाल सकते हैं। ये सब्ज़ी में भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप कुछ दाल वगैरह बना रहे हैं तो आप ये मसाको का मसाला ज़रूर ऐड करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है नमक। अगर आपके पास चिकन क्यूब्स है तो आप चिकन क्यूब्स ऐड करें इसमें, बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसके बाद मैंने डाल दिया इसमें ये काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून डाला इसमें। और बाकी मैं इसमें ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं कर रही। इसके बाद मैंने डाला इसमें 2 टेबल स्पून डाला है मैंने इसमें सोया सॉस और चिल्ली सॉस 1 टेबल स्पून। और अच्छे से इसको हम सोते कर लेंगे। इसको ज़्यादा आपको भूनना नहीं है, ज़्यादा आपको इसको सॉफ्ट नहीं करना, क्योंकि हम जब इसमें पानी ऐड करेंगे चावल डालेंगे। पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया है, पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा। उसको मैंने रख दिया था दम पे। और ये देखें मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। आप चाहें तो 1 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। मैरिनेट करके रख दिया था। और इसका मैरिनेशन के बाद इसका जो टेस्ट है बहुत मज़े का आता है। अच्छा, इसमें मैंने डाला था, आपको मैं दिखा रही थी कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगी। जब इसका जो हमने बनाया था तो ये बहुत पतला हो रहा था। उसके बाद जो इसको निकालने के बाद फ्रिज से मैंने इसमें ऐड किया था वो मैदा यूज़ किया था मैंने। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर मैदा है तो आप मैदा ही यूज़ करिएगा। मैदा मैं इसमें डाला था 2 स्पून डाले थे मैंने इसमें। और इसके बाद मैंने इसमें पैन में ऑयल लेके, जब ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने डाल दिया था ये चिकन। आपको ये हाथ से अलग अलग करके डाल दें ताकि ये चिपक जाते हैं। और डालने के 2 से 3 मिनट आपको बिल्कुल छोड़ देना है, इसको टच नहीं करना, वरना ये लग जाएंगे। और जो हमने इसमें मसाला डाला था वो फिर उसमें पैन में लग जाएगा। अच्छा, इसी पैन में मैंने ऑयल निकाल दिया था सारा, और 2 स्पून मैंने ऑयल रहने दिया था इसमें। इसके बाद मैंने इसमें डाला है चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन डालने के बाद जब लहसुन लाइट ब्राउन सा हो जाएगा उसके बाद मैं प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज को भी हमने इसको सोते करना है और ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, मैंने इसको ब्राउन करना है। लहसुन का जो टेस्ट आता है वो बहुत मज़े का आता है इसमें। ये देखें, बिल्कुल आपको इसी तरह से चम्मच चलाते जाना है। और उसके बाद मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी थी इसमें। शिमला मिर्च भी हमको सोते करनी है सारी ये। इसके बाद मैंने डाला इसमें 2 स्पून डाले मैंने सोया सॉस के, और 1 से 1.5 स्पून मैंने इसमें डाला था चिल्ली सॉस। और इसमें मैंने डाल दिया था केचप, 1 कटोरी केचप डाला था मैंने इसमें। इसमें मैंने डाल दिया था केचप। और आपको इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है, 1 टेबल स्पून इसमें आप शुगर डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें चिल्ली पाउडर डाल दिया था, और इसमें मैंने डाल दिया था ये काली मिर्ची पाउडर डाल दिया था। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लें आपको। आपको ये बनाना है थोड़ा सा चटपटा सा, ताकि जो हमने राइस बनाया है वो बिल्कुल सादे हैं, उसमें हमने ज़्यादा चिलीज़ यूज़ नहीं की, उसमें मिर्ची कोई यूज़ नहीं हुई है। तो हम ये जब मिक्स करके खाएंगे तो उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा।
उसके बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर जो था मिक्स करके पानी में वो ऐड कर दिया था, ताकि जो हमारा ये हम बना रहे हैं ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। डालने के फ़ौरन बाद आप इसको अच्छे से चला लिएगा। ये हमें सारा मिक्स करना है, सारा मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। ये देखें। इसके बाद मैं डाल दूँगी तिल। बहुत मज़े का टेस्ट आता है और अच्छा सा टेस्ट आता है। अभी मैं इसको करूँगी मिक्स, फिर जब हम इसको सर्व करेंगे उसके बाद दोबारा से हम इस पर तिल ऐड करेंगे। और ये देखें हमारे राइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।